एक छोटे से पहाड़ी शहर में, जहां सुबह की हवा में ठंडक और सुकून घुला रहता था, वहीं रहता था आरव, एक सीधा, सादा, शांत स्वभाव का लड़का, जिसकी जिंदगी एक तय रास्ते पर चल रही थी, बिना किसी खास उत्साह या बदलाव के। उसका हर दिन लगभग एक जैसा होता था। सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से कम बात करना और शाम को चुपचाप घर लौट आना। उसे लगता था कि शायद उसकी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी, बिना किसी खास कहानी के। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और सड़कें भीगी हुई थीं। उसी दिन बस स्टैंड पर खड़े खड़े आरव की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की, सिया, एक कोने में खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बारिश की बूंदें उसके बालों पर गिर रही थीं, लेकिन वह बेपरवाह अपनी किताब में खोई हुई थी। आरव की नजर जैसे उस पर टिक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उस पल कुछ बदल गया था। उस दिन के बाद आरव ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वह हर दिन उसी समय बस स्टैंड पर पहुंचने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि वह सिया को देख सके। कई दिन तक बस नजरें ही मिलती रहीं, कभी हल्की सी मुस्कान, कभी चुप्पी में ही एक अजीब सा जुड़ाव। फिर एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर आरव ने उससे बात की। शुरुआत में बातें बहुत साधारण थीं, किताबों के बारे में, मौसम के बारे में, शहर के बारे में। लेकिन धीरे धीरे उन बातों में गहराई आने लगी। सिया बहुत अलग थी। वह हंसमुख थी, समझदार थी और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। दूसरी तरफ आरव थोड़ा गंभीर और कम बोलने वाला था, लेकिन शायद यही फर्क उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया। उनकी मुलाकातें अब रोज होने लगीं। वे साथ चाय पीते, कभी कभी लंबी सैर पर निकल जाते और घंटों बातें करते रहते। वक्त का पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि यह दोस्ती कुछ और बन रही है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्दों की जरूरत कम और एहसास ज्यादा थे। फिर एक दिन जब शाम ढल रही थी और आसमान हल्का गुलाबी हो चुका था, आरव ने सिया से अपने दिल की बात कह दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा कि वह सिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। सिया कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे और आरव का दिल धड़कना जैसे रुक गया था। लेकिन फिर सिया मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस पल जैसे दुनिया थम गई। दोनों के चेहरे पर एक अनकही खुशी थी। इसके बाद उनकी जिंदगी जैसे रंगों से भर गई। वे सपने देखने लगे, साथ रहने के, साथ आगे बढ़ने के, एक खूबसूरत भविष्य के। हर दिन उनके लिए खास हो गया था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में भी आया। एक दिन सिया बहुत उदास थी। उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। जब आरव ने पूछा, तो उसने बताया कि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर जैसे सब कुछ टूट गया। दोनों ने बहुत कोशिश की कि घर वाले मान जाएं, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। सिया अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें दुखी नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ उसका दिल आरव के लिए धड़कता था। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता उसे तोड़ रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने कहा कि वह अपने परिवार की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार करेगी। यह कहते हुए उसकी आवाज टूट रही थी। आरव भी अंदर से बिखर चुका था, लेकिन उसने सिया को रोका नहीं। वह जानता था कि सच्चा प्यार कभी किसी को मजबूर नहीं करता। फिर वो दिन आया, सिया की शादी का दिन। हर तरफ रोशनी थी, खुशी का माहौल था, लेकिन आरव के दिल में अंधेरा था। वह दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसने बस एक ही दुआ की कि सिया हमेशा खुश रहे। समय बीतता गया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। सिया भी अपने नए जीवन में ढलने लगी।
लेकिन दोनों के दिल में एक कोना ऐसा था जो हमेशा एक दूसरे के नाम रहा। कई सालों बाद एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया। वही पुराना बस स्टैंड, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। दोनों अचानक आमने सामने आ गए। पहले तो दोनों चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक दूसरे से हालचाल पूछा। उनकी आंखों में अब दर्द कम और समझ ज्यादा थी। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। वे कुछ देर वहीं बैठे, पुरानी यादों को याद करते हुए। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस उस पल को जिया। फिर जैसे पहले अलग हुए थे, वैसे ही इस बार भी अपनी अपनी राह पर चल पड़े। लेकिन इस बार उनके दिल में कोई अधूरापन नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उन्हें पता था कि उन्होंने सच्चा प्यार किया था, और वही उनकी सबसे बड़ी कहानी थी। एक अधूरी लेकिन खूबसूरत कहानी जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी।